हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, जिसके अंदर हम पहला कंपोनेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट वाज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सेकंड कंपोनेंट एंड पढ़ेंगे द टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। टोटल 5 तो कंपोनेंट है। पहला हम ऑलरेडी पढ़े थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसका नाम। सेकेंड है फाइनेंशियल मार्केट। तीसरा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, एसेट्स या सिक्योरिटीज। चौथा है फाइनेंशियल सर्विसेज और लास्ट है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। क्लियर है? तो हम सेकेंड कंपोनेंट शुरू कर रहे हैं आज की क्लास में। टॉपिक है उसका फाइनेंशियल मार्केट। क्लियर है? देखना, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर डीलिंग इन फाइनेंशियल एसेट्स एंड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। जो जगह पे डीलिंग होगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, जैसे कि शेयर्स का, डिवेंचर्स का, जहां पे ट्रेड होगा, मतलब जहां पे इन्वेस्टर्स और बायर्स मिलेंगे, इन्वेस्टर और सेलर मिलेंगे, वो जगह को बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। जैसे सोच लो स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक जगह है जहां पे इन्वेस्टर्स और कंपनी मिलकर और जो है ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहा है और कंपनी जो है शेयर्स इशू कर रहा है। आज जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं सब्जी खरीदने, एग्जाम्पल के तौर पे, तो वेजिटेबल सेलर बैठा है वहां पे, हम गए वहां से वेजिटेबल्स खरीदने, तो हम वेजिटेबल्स खरीदे, पैसा दिए, वो जगह को क्या बोलते हैं? जगह को बोलते हैं मार्केट। तो मार्केट का मतलब है प्लेस जहां पे बायर और सेलर मिल रहे हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने के लिए। क्लियर है? तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होगा? एक ऐसा जगह जहां पे इन्वेस्टर्स और कंपनी मिल रहा है, एक जगह पे आ रहे हैं, कौन सा ट्रांजैक्शन करने के लिए? फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रांजैक्शन करने के लिए। राइट? देखना, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक करेंसी, चेक, बैंक डिपॉजिट, बिल, बॉन्ड, शेयर्स, एटसेट्रा। राइट? फाइनेंशियल मार्केट में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज नेगोशिएटेड लोन मार्केट। एक हो गया लोन मार्केट और दूसरा हो गया ओपन मार्केट, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज। The negotiated loan market is a market in which the lender and the borrower personally negotiate. लोन मार्केट का मतलब कौन कौन मिलेगा? लेंडर जो लोन दे रहा है और बोरोवर जो लोन ले रहा है। ठीक है? आपस में बातचीत करेंगे, नेगोशिएट करेंगे और लोन एग्रीमेंट में एंटर करेंगे। ठीक है? बोरोवर कौन होगा? जनरली सपोज द बोरोवर इज द बिजनेसमैन। और लेंडर कौन होगा? लेंडर होगा कोई स्मॉल लोन का कंपनी या कोई बैंक। राइट? ऑन द अदर हैंड, द ओपन मार्केट इज एन इम्पर्सनल मार्केट इन विच स्टैंडर्डाइज सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। फिक्स प्राइस होगा और वो प्राइस पे ट्रेड हो रहा होगा, कोई नेगोशिएशन नहीं है वहां पे। जैसे कि एग्जांपल हो गया स्टॉक मार्केट। वहां पे तुम शेयर प्राइस नेगोशिएट थोड़ी कर सकते हो, जितना रुपया में शेयर्स मिल रहा होगा उतना रुपया में तुम चाहो तो उसको परचेज कर सकते हो। क्लियर है? द फाइनेंशियल मार्केट इज ए नटसेल। नटसेल मतलब इन शॉर्ट are the credit market catering into various credit needs of the individual, firms and institutions। ये वो जगह है जहां पे क्रेडिट मिल रहा है या हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्रेडिट इज सप्लाइड बोथ इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म, मतलब लेस देन 1 ईयर, और लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर। क्लियर है ये? तो बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट हम समझ सकते हैं प्लेस जहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का डीलिंग हो रहा है, वो जगह को बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। जैसे वेजिटेबल मार्केट। वेजिटेबल मार्केट क्या हुआ? एक ऐसा जगह जहां पे वेजिटेबल खरीदना बेचना होता है। राइट? सिमिलरली फाइनेंशियल मार्केट मतलब एक ऐसा जगह जहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदना बेचना होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। पहला, टू फैसिलिटेट क्रिएशन एंड एलोकेशन ऑफ क्रेडिट, उधार देना, एंड लिक्विडिटी मेंटेन करना। लिक्विडिटी मतलब जब मर्जी हम लोग उसको बेच के पैसा में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे शेयर्स हो गया। आज स्टॉक मार्केट में हम अपना शेयर्स को जब चाहे बेच सकते हैं और जब चाहे हम अपने शेयर्स को बेच के उससे पैसा ला सकते हैं। राइट? तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। टू सर्व एज इंटरमीडियरीज फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, प्रमोट करता है लोगों को
पैसा सेविंग्स करने में। आज स्टॉक मार्केट है इसलिए थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड्स में, एसआईपी में, शेयर्स में लगा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा सेविंग्स इंक्रीज हो रहा है, राइट। टू असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, हेल्प करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, क्योंकि जिनके पास पैसा है उनसे पैसा लेकर जिसको पैसे का जरूरत है उन तक पैसा पहुंचा रहा है। जैसे आज मैं शेयर्स खरीदा तो मेरे से पैसा लेके कंपनी जिसका मैं शेयर्स खरीदा वो कंपनी के पास पैसा जा रहा है, तो मेरा पैसा यूज करके कंपनी भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है, और कंपनी अगर अच्छे से परफॉर्म करेगा तो ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट होगा उससे, राइट। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मतलब इजी, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट अगर अच्छा है, रेगुलेटेड है, तो फाइनेंशियल कन्वीनियंस होगा, जब चाहे हम अपने जो फाइनेंस है उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब हमको जरूरत है हम उससे पैसा निकाल सकते हैं, राइट। टू कैटर टू द वेरियस क्रेडिट नीड्स ऑफ द बिजनेस हाउस, और हेल्प करता है बिजनेस को डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स प्रोवाइड करने में। क्लियर है। अब मेनली दो टाइप का फाइनेंशियल मार्केट होता है, एक हो गया तुम्हारा मनी मार्केट, फर्स्ट इज द मनी मार्केट एंड सेकेंड इज द कैपिटल मार्केट, ठीक है। एक होता है शॉर्ट टर्म के लिए और दूसरा है लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। देखना, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मनी मार्केट, जो कि शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करता है। द टर्म मनी मार्केट इज यूज्ड एज अ कंपोजिट सेंस टू मीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद डील विद शॉर्ट टर्म फंड्स इन द इकोनॉमी। अगर हमको कम समय के लिए पैसा का जरूरत है तो हमारे नीड्स को पूरा करने के लिए है मनी मार्केट, और अगर हमको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए देन वी विल नीड द कैपिटल मार्केट, राइट। देखना, इट रेफर्स टू द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फैसिलिटेटिंग बोरोइंग्स एंड लेंडिंग, ठीक है। पैसा बोरो करना, उधार लेना और उधार देना फॉर शॉर्ट टर्म। The money market brings together the lenders who have surplus short-term investable funds and the borrower who are in need. तो किसको मिलाता है? लेंडर, जिसके पास पैसा है सरप्लस, वो लोन देना चाहता है शॉर्ट टर्म के लिए, और बोरोवर्स, जिनको पैसा का जरूरत है, वो पैसा लेना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। इन मनी मार्केट फंड्स कैन बी बोरोड फॉर अ शॉर्ट पीरियड वेरिंग फ्रॉम एक दिन, एक वीक, मंथ या 3 to 6 मंथ्स के लिए हम लोग लोन ले सकते हैं, एंड अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट सच एज बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंकर्स एक्सेप्टेंस, बॉन्ड्स एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत डिटेल में आगे चल के आएगा, पूरा एक यूनिट है अपना फाइनेंशियल मार्केट बोल के, है ना। तो अभी हम इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं व्हाट इज मनी मार्केट। क्लियर है। नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स द मनी मार्केट एज अ सेंटर फॉर डीलिंग मेनली इन द शॉर्ट टर्म कैरेक्टर इन मनी assets. It means that short-term requirements of borrowers and provide liquidity और cash to the lender. ठीक है, तो शॉर्ट टर्म बोरोवर्स के नीड को पूरा करता है और लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करता है लेंडर को, जब मर्जी लेंडर जो है अपना पैसा बोरोवर से ले पाएगा, क्योंकि बहुत कम समय के लिए वो लोन दिया है। क्लियर है ये। तो बेसिकली मनी मार्केट अगर वन लाइन में बोलूं तो इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, शॉर्ट टर्म फंड्स का जरूरत है, वहां मनी मार्केट काम में आएगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट, द बोरोवर्स इन द मनी मार्केट आर जनरली मर्चेंट, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, बिजनेस कंसर्न्स, ब्रोकर्स एंड इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो कौन कौन मनी मार्केट से पैसा लेता है? छोटे मोटे ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, बिजनेस हाउसेस, ब्रोकर्स और कभी कभार गवर्नमेंट भी, ठीक है। द लेंडर्स इन द मनी मार्केट ऑन द अदर इंक्लूड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो अपना आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है ना, कमर्शियल बैंक्स भी लोन देता है, इंश्योरेंस कंपनी लोन देता है, फाइनेंशियल कंसर्न्स हो गया, ये सब मनी मार्केट के अंदर जो है प्रेजेंट है, और ये सब प्रोवाइड करते हैं लोन फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स, राइट। There is no definite place or location where money is borrowed and lent by the very parties concerned. It is not necessary for the borrower and the lender to have a personal contact. Personal contact होने का भी जरूरत नहीं है। मुझे अगर पैसे का जरूरत है, मैं बात करूंगा, नेगोशिएट करूंगा टर्म्स एंड कंडीशंस और मुझे पैसा मिल जाएगा। कोई पर्सनल कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, ठीक है।
Negotiation between the parties may be carried out through telephone, telegraph or mail. Thus, summarize करें तो मनी मार्केट simply an arrangement that brings about a direct or indirect contact between the lender and the borrower for short term. ध्यान रखना किसके लिए? For short term. क्लियर है ये? तो मनी मार्केट एक प्लेस हुआ जो कि लेंडर और बोरोवर को मिलाता है फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स. क्लियर है ये? नेक्स्ट आता है अपना फीचर्स ऑफ मनी मार्केट. ठीक है, देखना. The following are generally features of money market. It is a market for trading in money and short term. तो फटाफट से अंडरलाइन करेंगे, सब कुछ पढ़ा हुआ है ये फीचर्स का. ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है. इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स हैविंग मैच्योरिटी ऑफ, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है? मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर. इट इज नॉट अ फिक्स प्लेस बट एन एक्टिविटी विच मे बी कैरिड आउट. नेगोशिएशन किया जा सकता है इन टेलीफोन, मेल्स या कोई और तरीके से. It deals in money or near money assets which could be easily converted into cash. Liquidity रहता है, हम जब मर्जी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. ट्रांजेक्शन मनी मार्केट में बी कंडक्टेड विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रोकर. हो सकता है कि बीच में ब्रोकर हो सकता है ब्रोकर्स ना भी हो. राइट. इट इज नॉट होमोजेनियस मार्केट. होमोजेनियस मतलब एक जैसा नहीं है. इट कॉम्प्राइज ऑफ सेवरल सब मार्केट सच एज इंस्ट्रूमेंट है ये सब जो आगे चल के पढ़ेंगे. कॉल मनी, एक्सेप्टेंस मार्केट, बिल मार्केट, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एटसेट्रा. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट है. ऐसे नहीं कि एक ही इंस्ट्रूमेंट है, होमोजीनियस है, ये हेट्रोजीनियस है. मतलब बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग पर्पस के लिए इशू किया जाता है. बट ओवरऑल सबका पर्पस यही है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना. क्लियर है ये? तो ये हो गया अपना मनी मार्केट का फीचर्स. ठीक है. नेक्स्ट आता है अपना कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट का पर्पस है फॉर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट. ठीक है, अगर हमको लंबे समय के लिए पैसा का जरूरत है तब हम जाएंगे इनटू कैपिटल मार्केट. राइट. इट इज द वाइडेस्ट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ चैनल्स थ्रू विच सेविंग्स द कम्युनिटी आर मेड अवेलेबल टू इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एंटरप्राइज. जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, उनको बहुत बहुत दिनों के लिए पैसे का जरूरत पड़ेगा. बहुत दिन का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म का मतलब है मोर देन 1 ईयर. एक साल से ज्यादा को हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म. राइट. इट इज कंसर्न विद दोज प्राइवेट सेविंग्स इंडिविजुअल्स एज वेल एज कॉर्पोरेट that are turned into investment through new capital issues and also new public loan floated by government and semi government bodies. ठीक है. तो पैसा कहां से आ रहा है? कैपिटल मार्केट के अंदर प्राइवेट लोग पैसा सेविंग्स कर रहे हैं और ये जो पैसा ये लोग सेव कर रहे हैं इसको हम आगे लोन के फॉर्म में दे रहे हैं. पहला. दूसरा, न्यू पब्लिक लोन्स फ्लोटेड बाय गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट बॉडीज. गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है बैंकों को, लोन दे रहा है, तो बैंक वो लोन को आगे प्रोवाइड कर पा रहा है टू द बिजनेसेस. लाइक क्लियर है? तो बेसिकली बता रहा है कि बैंकों में पैसा कहाँ से आ रहा है. एक तो लोग सेविंग्स कर रहे हैं, वहां से पैसा आ रहा है. लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां से पैसा आ रहा है. और गवर्नमेंट भी बहुत सारा पैसा दे रहा है. आरबीआई हमको आरबीआई लोन दे रहा है एज अ कमर्शियल बैंक, और उस पैसे को मैं आगे यूज कर पा रहा हूं बाकी लोगों को लोन्स देने के लिए. क्लियर है ये? नेक्स्ट. A security market may be defined as an organized mechanism for effective and efficient transfer of money, capital और financial resources from the investing parties. ठीक है. तो सिक्योरिटी मार्केट क्या है? सिक्योरिटी मार्केट बेसिकली एक जगह है जो अपना स्टॉक मार्केट है, जहां पे हम लोग आराम से जो है सिक्योरिटीज परचेज सेल कर सकते हैं. राइट. ये किनको मिलाता है? जो पैसा सेव करना चाहते हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको मिलाता है उनसे जिनको पैसा का जरूरत है. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारा स्टॉक मार्केट है. स्टॉक मार्केट किसको किसको मिला रहा है? देखो, स्टॉक मार्केट मिला रहा है हमको जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है. तो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो शेयर्स खरीद रहा हूं, और उस पैसे को ये कहां प्रोवाइड कर रहा है? टू डिफरेंट कंपनी. ठीक है. जैसे मैं रिलायंस का शेयर्स खरीदा तो मैं पैसा इन्वेस्ट किया,
और स्टॉक मार्केट क्या कर रहा है, इस पैसे को कहां तक पहुंचा रहा है, रिलायंस तक पहुंचा रहा है। रिलायंस उसको क्या करेगा, रिलायंस उस पैसे को यूज करेगा बिजनेस करने के लिए, और बिजनेस करके प्रॉफिट कमाएगा, और रिलायंस वो प्रॉफिट फिर हमको देगा थ्रू स्टॉक मार्केट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, राइट। तो हमारा भी फायदा है, हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको डिविडेंड मिल रहा है, और रिलायंस का भी फायदा है, रिलायंस को पैसा मिल रहा है, और रिलायंस उस पैसे को यूज कर पा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, राइट। देन नेक्स्ट आता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट। सबसे पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। जो फाइनेंशियल सिस्टम के वेरियस कंपोनेंट्स है उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फाइनेंशियल मार्केट। अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं होगा तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज बेकार है, राइट। तो इट इज द मार्केट फॉर फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स which have a long or indefinite maturity. It includes securities with long term maturity. लॉन्ग टर्म के लिए है, और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फाइनेंशियल सिस्टम का। फाइनेंशियल सिस्टम का बहुत सारा कंपोनेंट है, जैसे कि इंटरमीडियरीज हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गया, मार्केट हो गया, सर्विसेज हो गया, है ना। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फाइनेंशियल सिस्टम का फाइनेंशियल market, right? Second, market for long-term funds. It is a market available for the company for meeting the requirement of long-term funds. तो कंपनियों को हेल्प करता है अपना लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को मीट करने में, राइट। नेक्स्ट, फैसिलिटेट बोरोइंग्स एंड लेंडिंग। जिनके पास सरप्लस है वो पैसा लेंड कर सकते हैं, और जिनके पास जरूरत है जिनको बोरो कर सकते हैं। इट रेफर्स टू ऑल द फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग फंड्स। बोरोइंग मतलब पैसा लेना लोन में, लेंडिंग मतलब पैसा देना, राइट। नेक्स्ट, हेल्प इन रेजिंग कैपिटल। इट कंसर्न विद रेजिंग मनी कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लंबे समय के लिए अगर हमको पैसा इन्वेस्ट करना है तो पैसा चाहिए तो हम मार्केट से कैपिटल ले सकते हैं। जैसे किसी कंपनी को पैसा चाहिए तो वो स्टॉक एक्सचेंज में अपना आईपीओ ला सकता है, और आईपीओ में शेयर्स बेच के कैपिटल ले सकता है फॉर लॉन्ग टर्म, राइट। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। द मार्केट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे कि हम लोग, हम सब क्या है, वी आर इंडिविजुअल्स, एंड इंस्टीट्यूशंस लाइक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक दैट कैनलाइज, सॉरी चैनलाइज होगा, ये ठीक कर देना स्पेलिंग, that channelize the supply and demand for long term capital and claims on it। जो क्या चीज को मैनेज करता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल का डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर है। नेक्स्ट, मीट्स डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल। सेम पॉइंट है जो पुराने में था, ठीक है। द डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल कम्स प्रीडोमिनेटली फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। डिमांड कहाँ से आता है, ज्यादातर प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बड़ा बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, ट्रेड एंड गवर्नमेंट एजेंसीज हो गया, इनको पैसा का जरूरत होता है, ठीक है। पैसा आएगा कहाँ से, सप्लाई कहाँ से होगा, सप्लाई होगा बेसिकली इंडिविजुअल्स। जैसे मैं किसी कंपनी का शेयर्स खरीदा तो मैं पैसा दिया उसको, ठीक है। कॉर्पोरेट सेविंग्स हो गया, बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गया, यहाँ सबसे पैसा आएगा, ठीक है। ये हो गया सप्लाई, कहाँ से पैसा आएगा, और ये हो गया डिमांड, कहाँ पे पैसा का जरूरत है। क्लियर। नेक्स्ट, इन्वॉल्व इंटरमीडियरीज। आगे चल के बहुत डिटेल में आएगा फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं ट्रांजैक्शन, जैसे कि ब्रोकर्स हो गए, सब ब्रोकर्स हो गए, अंडरराइटर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, म्यूचुअल फंड कंपनी हुआ, ये इंटरमीडियरी जैसे एक्ट करता है। इंटरमीडियरी मतलब मिडिल मैन जैसे एक्ट करता है बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द स्टॉक मार्केट, राइट। लास्ट हो रहा है डील्स इन मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल मतलब जो ओपन मार्केट में बेच सकते हैं, जैसे कि शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड हो गया, ये सब मार्केट में सेलेबल है। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स ट्रेड होता है, डिबेंचर्स ट्रेड कर सकते हैं ना। और नॉन मार्केटेबल का मतलब होता है जो ओपन मार्केट में सेल नहीं हो सकता, लाइक योर टर्म डिपॉजिट्स विद बैंक, लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ बैंक एटसेट्रा, ठीक है। तो बैंक का टर्म डिपॉजिट हो गया, एफडी हो गया, ये सब बेचना खरीदना नहीं हो सकता। लेकिन शेयर्स है, डिबेंचर्स है, ये सब मार्केटेबल है, ये सब हम सेल परचेज कर सकते हैं। क्लियर है ये।
लास्ट आता है दोनों के बीच में डिफरेंस। दोनों हम अच्छे से पढ़ लिए, छोटा छोटा डिफरेंस पॉइंट आउट करेंगे। कैपिटल मार्केट किसके लिए होता है? लॉन्ग टर्म के लिए, और जो मनी मार्केट है वो होता है शॉर्ट टर्म के लिए। पहला डिफरेंस हुआ, ठीक है। सेकंड, इसका पैसा क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए है तो हम फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मतलब जो पैसा लंबे समय के लिए चाहिए, और वर्किंग कैपिटल मतलब शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। तो क्योंकि ये पैसा बहुत दिनों के लिए मिलता है कैपिटल मार्केट में, तो हम फिक्स्ड और वर्किंग किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मनी मार्केट क्योंकि शॉर्ट टर्म है, सिर्फ ये पैसा हम कहाँ यूज कर सकते हैं? वर्किंग कैपिटल के लिए, फिक्स्ड कैपिटल में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड, कैपिटल मार्केट मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज थ्रू लेंडिंग। काम है पैसा लेंडिंग करना, इसका मेन फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे मेन फंक्शन क्या है मनी मार्केट का? लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। जब मर्जी हम अपने जो लोन्स है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश। तो लिक्विडिटी मतलब कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। तो मनी मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, जल्दी कन्वर्ट करता है इनटू कैश। लेकिन कैपिटल मार्केट का ऑब्जेक्टिव है लेंडिंग करना, लोन्स देना फॉर लॉन्ग टर्म, राइट। इट इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टॉक एक्सचेंज एक्ट एज ए इन्वेस्टमेंट मार्केट फॉर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ सिक्योरिटीज। तो वन ऑफ द एग्जांपल है स्टॉक एक्सचेंज, जो कि क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। लेकिन मनी मार्केट के अंदर मनी मार्केट सिर्फ कॉल मनी मार्केट, कोलेटरल लोन मार्केट या बिल मार्केट है, जो कि किसके लिए? सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए पूरा करता है। ये कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करता। बट कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है और ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। क्लियर है? तो दोनों का अपना अपना यूसेज है। ये शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए यूज होता है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए यूज होता है। क्लियर है? तो दिस इज आवर कंपोनेंट्स के अंदर सेकेंड कंपोनेंट, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट, राइट। टोटल 5 कंपोनेंट है ना, टोटल 5 कंपोनेंट है। उसके अंदर हमारा सेकेंड कंपोनेंट कंप्लीट होता है फाइनेंशियल मार्केट। पहला तो पढ़ लिए थे पिछले क्लास में ही, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो 2 तो कंप्लीट हो गया है। बाकी वाले कंपोनेंट्स जो हम धीरे धीरे करके आगे क्लासेस के अंदर कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तो अभी के लिए इतना, बाकी मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।